स्वागत दोस्तों आपका चैनल के सामने मोदी चैनल के सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट आपको बताएंगे दोस्तों। यूजीसी से जुड़े रेगुलेशन के मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बीजेपी को वोट देने वाले कट्टर समर्थकों ने भी अब मोर्चा खोलना शुरू कर दिया है। दोस्तों बीजेपी के वरिष्ठ नेता और बड़बोले नेता निशिकांत दुबे को भी जमकर खड़ी खोटी सुनाई गई है। दोस्तों बताएंगे कैसे जमकर लाइन में लगाया गया है। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर बीजेपी के 2 बड़े विकेट गिरे हैं। इस पूरे मामले को लेकर बताएंगे क्या है पूरा मामला दोस्तों, और किस तरीके से इस मुद्दे को लेकर विरोध धीरे धीरे करके बढ़ता चला जा रहा है। इसी के साथ में एक एक करके चलेंगे सारी बड़ी अपडेट कर लेंगे। उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि आंख बंद करके बीजेपी को सपोर्ट करने वाले लोगों का भ्रम धीरे धीरे करके टूटता हुआ नजर आने वाला है और धीरे धीरे टूट भी रहा है, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर 13 जनवरी को बीजेपी सरकार एक ऐसा कानून लेकर आई जिसे लेकर जबरदस्त तरीके का विवाद शुरू हो गया। दरअसल हुआ ये कि देश के तमाम विश्वविद्यालयों के अंदर यूजीसी के रेगुलेशन को लागू किया गया दोस्तों, यानी यूजीसी के द्वारा यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा 13 जनवरी 2026 को एक नियम लेकर आया गया जिसका नाम प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन 2026 रखा गया। इस अधिसूचना के जरिए कैंपस में जातिगत भेदभाव को रोकने के लिए नियम बनाए गए दोस्तों। खासकर जनरल कैटेगरी के छात्रों और संगठनों के द्वारा अब इसका विरोध किया जा रहा है, क्योंकि जनरल कैटेगरी वाले दावा कर रहे हैं कि इसमें SC ST OBC छात्रों को प्रोटेक्शन दिया गया है और केवल जनरल कैटेगरी के छात्रों को अलग रखा गया है। और ये एक तरीके से जनरल कैटेगरी के छात्रों के प्रति बीजेपी सरकार की मानसिकता है कि वो जनरल कैटेगरी के छात्रों को एक दमन करने वाले छात्र समूह के तौर पर देखते हैं और उन्हीं के लिए सजा का प्रावधान किया गया है। यानी SC ST OBC छात्रों के द्वारा अगर जनरल कैटेगरी के किसी छात्र के ऊपर शिकायत की जाती है तो केवल 24 घंटे के अंदर कार्रवाई कर दी जाएगी। इससे छात्र की भविष्य पर खतरा मंडरा सकता है और उसको पढ़ने में भी काफी दिक्कतें आ सकती है, कॉलेज से भी बाहर किया जा सकता है। कुल मिलाकर इस तरीके की कई समस्याएं आ सकती है। इसके बाद एक स्क्वाड बनाने की बात की गई है जो पूरे कैंपस में घूमते हुए इन लोगों पर नजर रखेगा, यानी जनरल कैटेगरी के छात्रों पर नजर रखेगा दोस्तों। इसे लेकर अब बीजेपी को आंख बंद करके सपोर्ट करने वाले जनरल कैटेगरी के लोग विरोध पर उतर आए हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को अब तक 2 बड़े तगड़े झटके लगे हैं दोस्तों। पहला, बीजेपी के नेता ने एक दिन पहले इस्तीफा दिया था। 25 साल तक बीजेपी में रहने वाले मृगेंद्र उपाध्याय ने बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देते हुए कहा था कि यूजीसी का जो नियम लेकर आया गया है ये साफ तौर पर सवर्ण समाज के विरोध में है और इसीलिए उन्होंने अपना इस्तीफा दिया दोस्तों। इसके बाद आज एक और नई खबर सामने आती है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के एक और नेता, मंडल अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी हसनगंज उन्नाव के नेता ने इस्तीफा दे दिया और कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी के बूथ अध्यक्ष के पोस्ट से इस्तीफा देता हूं। पार्टी द्वारा वर्तमान में यूजीसी एवं SC ST जैसे काले कानून के समर्थन में लागू किए जाने वाले नीति से मैं पूरी तरीके से असहमत हूं। ये कानून समाज के अंदर विभाजन को और ज्यादा बढ़ाएगा और भाजपा कार्यालय को उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया है दोस्तों। ऐसे में अब विरोध धीरे धीरे करके बढ़ता चला जा रहा है। आने वाले दिनों के अंदर यूजीसी के मामले को लेकर मुद्दा और आगे बढ़ेगा और ऐसे में बीजेपी के नेता निशिकांत दुबे अपने आप में हीरो बनने की कोशिश कर रहे थे दोस्तों, लेकिन निशिकांत दुबे को जमकर बीजेपी के समर्थकों ने ही धो दिया। दरअसल हुआ ये कि यूजीसी के नोटिफिकेशन के मामले को लेकर निशिकांत दुबे के द्वारा बीजेपी सरकार को जस्टिफाई किया जाता है, यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार सवर्ण विरोधी नहीं है, जनरल कैटेगरी के विरोध में नहीं है। निशिकांत दुबे कहते हैं कि गरीब सवर्ण समाज के लोगों को 10% आरक्षण माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया। आज किस प्रकार की गलतफहमी यूजीसी के नाम पर है। संविधान के आर्टिकल 14 ने इस देश के अंदर जाति, वर्ग, वर्ण, धर्म या संप्रदाय के आधार पर किसी भी तरीके के भेदभाव के खिलाफ अपनी बातें कही है। आप निश्चित रहिए यूजीसी का यह नियम अनुसूचित जनजाति, जाति और पिछड़े वर्ग के साथ साथ सवर्ण समाज के ऊपर भी बराबर से लागू होगा, यानी सवर्ण समाज के लोगों की रक्षा के लिए यह यूजीसी का नियम लेकर आया गया है। ये राजनीति नहीं है बल्कि देश में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को लागू करने जैसा मामला है। इस पूरे मामले पर दोस्तों पहले तो सोशल मीडिया पर एक्स के द्वारा ही फैक्ट चेक किया गया और यूजीसी के नोटिफिकेशन का जिक्र करते हुए कहा गया कि निशिकांत दुबे झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। यूजीसी के गाइडलाइंस के अंदर प्रावधान जिसके तहत यह कहा जाए कि इससे सवर्ण समाज के लोगों को सिक्योरिटी मिलेगी, सवर्ण समाज के लोगों को भी फायदा मिलेगा। और इसके बाद दोस्तों सोशल मीडिया पर बीजेपी को आंख बंद करके सपोर्ट करने वाले निशिकांत दुबे को जो एक के बाद एक खरी खोटी सुनाई दोस्तों, और जो जमकर फटकार लगाई उसका अलग ही तरीके का नजारा देखने को मिला। एक व्यक्ति ने कहा कि बीजेपी का चाटुकार सवर्ण नेता निशिकांत दुबे खुलेआम यूजीसी पर झूठ बोल रहा है। इसको तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स भी पकड़कर करेक्ट करके दे रहा है। जिस समाज ने तुम्हें यहां तक पहुंचाया उस समाज को धोखा दे रहे हो। कुछ लोगों ने कहा कि 2023 का नोटिफिकेशन दिखाकर हमको बेवकूफ बना रहे हो। जिस बिंदु को तुम हाईलाइट कर रहे हो उसके नीचे साफ शब्दों में लिखा हुआ है SC ST और OBC समाज के लिए केवल ये नियम है, यानी SC ST OBC समाज की रक्षा के लिए और उनके साथ किसी भी जातिगत भेदभाव ना हो, इसलिए ये नियम लेकर आया गया है। और इसमें जनरल कैटेगरी को जानबूझकर छोड़ा गया है। जनरल कैटेगरी को ही टारगेट करते हुए ये नियम लेकर आया गया है, क्योंकि अन्य समाज के लोगों के ऊपर इस नियम का कोई इस्तेमाल नहीं होगा, केवल जनरल कैटेगरी के लोगों पर इस्तेमाल होगा। इसके बाद दोस्तों भाजपाइयों को जमकर फटकार लगाई गई। ऐसे में बीजेपी के समर्थकों ने ही अब बीजेपी के नेताओं को आईना दिखाना शुरू कर दिया है। इससे एक बात स्पष्ट हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी को आंख बंद करके सपोर्ट करने वाले सवर्ण समाज के लोग भी अब बीजेपी को टारगेट करने लगे हैं। दोस्तों आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर
अमेरिका के टैरिफ से भारत पहले ही जूझ रहा था दोस्तों। ऐसे में भारत से अपना सामान विदेश में भेजने वाले यानी यूरोपियन यूनियन में भेजने वाले लोगों को एक नई निराशा हाथ लगी है। यूरोपियन यूनियन की ओर से एक जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस यानी जीएसपी के तहत कुछ सामान पर भारत को मिलने वाले आयात शुल्क के छूट को इस महीने खत्म कर दिया गया है। यानी भारत से कुछ सामान थे जैसे प्लास्टिक हो गया, खनिज रसायन, लोहा, स्टील, रबड़, टेक्सटाइल हो गया, मोती और कीमती धातु जो भेजे जाते थे यूरोप के अंदर, यूरोप के देश उस पर डिस्काउंट देते थे यानी भारत के सामान पर काफी कम टैक्स लगाते थे क्योंकि भारत को जीएसपी में रखा जाता था, जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस में। लेकिन अब उससे हटा दिया गया है जिस कारण दोस्तों भारत से जो सामान ईयू में जाते थे यूरोपियन यूनियन में, उसमें खनिज रसायन, प्लास्टिक, लोहा, स्टील, रबड़ और टेक्सटाइल के सामान पर अब और ज्यादा टैक्स लगने वाला है जिससे भारत को और ज्यादा सामान बाहर भेजने में दिक्कतें आएंगी। यानी जो भारत का सामान पहले यूरोप के अंदर 5 यूरो में मौजूद रहा करता था यानी 5 यूरो में बिका करता था, अब वो 7-8 यूरो में बिकेगा और इस सामान का दाम महंगा होने से लोग खरीदना कम कर देंगे और अगर लोग खरीदना कम करेंगे तो डिमांड कम हो जाएगी और अगर डिमांड कम हो जाएगी तो भारत में सामान बनना कम हो जाएगा और इस कारण से बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार से भी दूर हटना पड़ सकता है दोस्तों, यानी लोग बेरोजगार भी हो सकते हैं। इस एक तरीके से कई सारी इंडस्ट्री पर इसका फर्क पड़ेगा। इससे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत के ऊपर कई तरीके के टैरिफ लगाए दोस्तों, 50% के आसपास का टैरिफ लगाने की धमकियां ट्रंप लगातार दे रहा है और ऐसे में अभी तक मुद्दा सॉल्व नहीं हुआ। इससे पता चलता है कि बीजेपी सरकार की जो फॉरेन पॉलिसी है यानी विदेश नीति है वो पूरी तरीके से देश के अंदर कारोबार को ठप करती जा रही है और इस पर कहीं कोई चर्चा नहीं है दोस्तों। और देश में इस बात की भी चर्चा गोदी मीडिया वाले नहीं कर रहे कि $1 की कीमत 92 रुपए तक पहुंच गई है। जब नरेंद्र मोदी पहले चिल्लाया करते थे और कहा करते थे कि भारत का रुपया कमजोर हो रहा है तब $1 की कीमत 60 रुपया हुआ करती थी जो अब बढ़कर 92 रुपए हो गई है, लेकिन एक बार भी इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ जहां पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जनगणना की अधिसूचना में जाति का कॉलम ना होने को लेकर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि जातीय जनगणना ना करना पीडीए समाज के लिए भाजपाई साजिश है। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने शनिवार को सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा कि जनगणना की अधिसूचना में जाति का कॉलम तक नहीं है, गिनेंगे क्या ये लोग। जातिगत जनगणना भी बीजेपी का एक जुमला ही साबित होगा। अखिलेश यादव ने जनगणना की अधिसूचना में जाति का कॉलम नहीं होने को लेकर सवाल उठाया और अखिलेश यादव की ओर से इसका सबूत भी दिखाया गया। दोस्तों सवाल ये उठता है कि अगर जनगणना के अंदर ही जातीय जनगणना नहीं होगी तो बीजेपी सरकार जो दावा कर रही थी कि वो कास्ट सेंसस करेगी यानी जातीय जनगणना करेगी तो वो कब होगा, इसका जवाब बीजेपी वालों को देना चाहिए। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि पूरी अपडेट आप लोगों तक लगातार इसी तरीके से पहुंचती रहे। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ जहां पर इंडिया के अंदर कुछ ऐसे लोग बैठे हुए हैं दोस्तों जिनको अंधभक्त भी बोला जाता है, जिनका काम होता है कि वो मुस्लिम देशों के विरोध में कुछ ना कुछ उल्टा बोलते रहे। यानी ये देखते हैं कि कौन सा देश मुस्लिम देश है या हिंदू देश है या फिर ईसाई देश है, उसके हिसाब से इनकी फॉरेन पॉलिसी डिसाइड होती है। यानी अगर ईरान के ऊपर अमेरिका हमला करने की धमकी दे रहा है तो ये जो कुछ होते हैं समर्थक जिनको अंधभक्त बोला जाता है, ये लोग ये देखते हैं कि ईरान केवल एक मुस्लिम देश है तो उसका विरोध करो, जबकि ये नहीं देखा जाता कि ईरान भारत का पड़ोसी देश है और एक अच्छा खासा दोस्त है जिसका समर्थन किया जाना चाहिए। ये भारत के लिए फायदेमंद है। इन लोगों के लिए एक करारा तमाचा है दोस्तों। हुआ यह है कि यूनाइटेड नेशन के मानवाधिकार परिषद यानी यूएनएचआरसी ह्यूमन राइट काउंसिल के अंदर भारत ने ईरान के पक्ष में नो का बटन दबाया है। यानी ईरान के खिलाफ कार्रवाई को लेकर एक प्रस्ताव दिया गया था और प्रस्ताव में मांग की गई थी कि ईरान के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए क्योंकि ईरान के अंदर मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है, ह्यूमन राइट का उल्लंघन हो रहा है। इस पर भारत ने अपना विरोध जताया और नो वाला बटन दबाया। भारत के साथ में चीन और पाकिस्तान भी मौजूद थे, यानी एशिया के सारे देश इकट्ठा होकर ईरान के साथ में मजबूती से खड़े दिखाई दिए। दोस्तों ये होता है कि मजबूत फॉरेन पॉलिसी और ये फॉरेन पॉलिसी देश को अपनानी चाहिए। अगर आप भी मानते हैं कि कुछ जो अंधभक्त होते हैं उनको देश की विदेश नीति केवल हिंदू मुसलमान नजर आती है, जबकि देश की विदेश नीति भारत को कहां फायदा और भारत को एक देश के तौर पर कहां नुकसान हो रहा है उसके आधार पर होनी चाहिए। हिंदू मुसलमान धर्म आधारित कोई फॉरेन पॉलिसी नहीं होती है। अगर आप भी मानते हैं कि ये करारा तमाचा है उन लोगों के लिए जो हिंदू मुसलमान की राजनीति करते रहते हैं और 24 घंटे हर जगह हर मुद्दे में हिंदू मुसलमान घुसाने की कोशिश करते रहते हैं। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने सभी दोस्तों भाइयों बहनों मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। बहुत धन्यवाद।